रांची से सटे कांके के बोड़िया में एक घर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने के दौरान 11,000 करंट के चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कल देर शाम ये घटना घटी है। आज हम उसी जगह पर आए हैं जहां पर ये घटना घटी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अंतिम वाहन जो खड़ी है, पोस्टमार्टम करके तीनों का पार्थिव शरीर इस वक्त लाया गया है। उस घर से देखिए किस तरह से ये 11,000 का करंट जो है कितने नज़दीक से पार हुआ था। आप देखिए, अगर मैं हाथ ठीक से ऊपर कर दूं तो इस 11,000 के तार में जो है मेरा हाथ सट जाए या फिर ये तार हमें खींच सकता है। 11,000 करंट में कितनी क्षमता है आप इसी से समझ सकते हैं कि कल जब वह लड़का वहाँ पे झंडा का जो डंडा है वो ठीक करने के लिए हवा से ख़राब हुआ था गया था, उसके बाद जब डंडा गिरा इस 11,000 के तार पर तो पूरे घर में करंट दौड़ गई और दोनों बहन जो है वो बचाने के लिए जब दौड़ी तो वो उन तक पहुंचने से पहले सीढ़ी पर ही दोनों को करंट मारा और वहीं पर गिर गई। दरअसल ये 11,000 का जो करंट है उनके घर के उस तरफ से पास करके ये BSNL के टावर में देने के लिए यहाँ पर लाया गया था। आप देखिए इधर दिखाइए कि BSNL का जो टावर है, इस टावर में यहाँ पर ट्रांसफार्मर से पास करके करंट देने के लिए यहाँ 11,000 का करंट लाया गया था और यही वजह है कि ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जब DC कल यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद इस पोल के बाद का करंट काट दिया गया। क्या बोल रहे, देखिए कितना नज़दीक है। देखिए वही ना, तो लग रहा है कि हाथ ऊपर करने से सट जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो एकदम जान लेने वाला तार है। तो अभी गाड़ी जा रही थी, बिजली विभाग की सरासर गलती है। 11,000 तार इतना नीचे रहना ये बहुत ही दिक्कत है। ये इतना ये यहीं पर नहीं, पूरे रांची में कोकर में जाइए, कोकर में है, सब जगह यही हाल है। ये देखिए इतना नीचे है तो लग रहा है कि जानबूझकर ये हादसा करवाया, बिजली विभाग हत्या करवाया है और बिजली विभाग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उचित उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करना चाहिए और शहीद का स्थान इन दोनों बच्ची को और उस बच्चा को मिलना चाहिए। झंडा दिवस में उसने अपना जान गंवा दिया, इसलिए प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं समाज के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके मन में गुस्सा है क्योंकि ये तार हटाने के लिए 2016 से आवेदन दिया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि 7 साल से जो विभाग है वो किस नींद में सोया है कि 7 साल से वो नींद से नहीं जाग पाया और यही वजह है कि आज एक ही परिवार के 3 मासूम लोगों की जो है जान चली गई। तीनों की अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि उसमें से जो एक लड़की है पूजा, उनकी नौकरी लगी थी SBI बैंक में, वो ज्वाइन करने वाली थी, वो चाहती थी कि परिवार की स्थिति बदले। अब देखिए उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। इधर से देखिए इस पोल से जो है ये तार जो है काट कर हटा दिया गया है। एकदम घर के ठीक बगल से तार गया था। सामने जो अंतिम वाहन के ऊपर आप देखिएगा बाएं साइड में जो कॉर्नर है वहीं पर वो झंडा लगा रहे थे और वही झंडा का जो डंडा है, जो पाइप था लोहे का, वो तार पर गिरा और उसके बाद पूरे घर में करंट दौड़ गया। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? हम अभी मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को दोनों को पत्र देंगे, मीडिया को कह दिए हैं। मीडिया वाले बिजली विभाग को घेरिए और हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। यदि सरकार इस परिवार को, इन तीनों बच्चों को शहीद का स्थान मिलना चाहिए और 50-50 लाख रुपया इसके परिवार को मिलना चाहिए और नौकरी इनको मिलनी चाहिए। चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, अमृत महोत्सव के चलते जहर महोत्सव उस परिवार के लिए हो गया। इसलिए मैं दोनों से आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि इस गरीब परिवार को बचाया जाए उजड़ने से, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगा। विजय बाबू जो लड़की का पिता है वो कह रहे हैं कि कल से खाना नहीं खाए हैं, हम आत्महत्या कल करेंगे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसा मत करिए। घटना जो घटती है अब तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन बिजली विभाग को आप लोग भी घेरिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो डिमांड है वो डिमांड के आधार पर यदि सरकार नहीं करती है कि सरकार को 1 मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। और ये पूरा राज्य में 11,000 वोल्ट का सबको मारने का काम बिजली विभाग कर रहा है। इस पर भी आप लोग थोड़ा शहर घूम करके इसका निगरानी करके इस पर में ध्यान दिया जाए। विद्यापति स्मारक समिति लेखानंदा प्रदेश अध्यक्ष। तो
बिल्कुल अभी देखिए पूरा यहाँ पर जो है मोहल्ला जुटा है, चूँकि पोस्टमार्टम के बाद जो है तीनों का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि परिवार में अब देखिए ये जो कॉर्नर है ठीक ऊपर यहीं पर वो झंडा जो है ठीक करने के लिए चढ़े थे। जैसा कि परिवार वाले बता रहे थे कि उस वक्त बिजली नहीं थी और वो झंडा जो है 11,000 के तार पर गिर गया था, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे और बिजली आ गई और उसके बाद पूरे घर में ये करंट जो है दौड़ गया। यहाँ पर जो एक व्यक्ति थे उनकी मौत हुई और उसके बाद दोनों बहन घर के आंगन से वो सीढ़ी से चढ़कर जैसे ही हल्ला सुनी वो बचाने के लिए दौड़ रही थी, सीढ़ी पर ही दोनों को करंट लगा और वहीं पर गिर गई। अभी सभी लोग पहुँचे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इतनी बड़ी घटना विपदा हुई है, आप समझ सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पर मायूसी है, आंखों में आंसू है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in